वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक अपने टॉपिक जो चल रहा था जिसका नाम था त्रिभुज, 7th जो चैप्टर वो चल रहा था जिसका नाम था त्रिभुज, उसमें अभी तक अपने 7.1 है उसको अपने कंप्लीट कर लिया है। आज उसी के आगे प्रश्नावली जो 7.2 है वो स्टार्ट करते हैं भी। तो तैयार हो सभी, कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए भाई, प्रश्नावली जो 7.2 है आपकी, 7.2 के अंदर मेन पहले देखो उसके बारे में समझे कि प्रश्नावली 7.2 में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला कि जो सारा है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज पे बेस्ड है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। पहला काम तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी डिटेल अपने को आनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जैसे मान लेता हूँ मैंने क्या लिखा, ABC, क्या लिया है, ABC। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में समान होती है। जैसे AB और BC आपस में क्या है, बराबर है। भुजा कौन कौन सी, AB और AB और AC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समद्वि का मतलब है दो भुजाएं, सम का मतलब क्या है, समान, द्वि का मतलब है दो भुजाएं, इसका मतलब दो भुजाएं समान होनी चाहिए। तो देखो एक इसमें ये भी रीजन होता है कि जो समान भुजाएं आपके पास होती है उनके सम्मुख कोण भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ये दो प्रमेय है, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। समान भुजा कौन सी, AB के सामने वाला कोण कौन सा हो गया, ये वाला एंगल C। इसी प्रकार AC जो साइड है उसके ये जस्ट अपोजिट सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, B। तो एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो अपने कह सकते हैं कि इनके जो सम्मुख दोनों कोण हैं आमने सामने वाले, उन भुजाओं के सम्मुख कोण वो क्या है, बराबर है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि अपने पास क्या दे रखा हो कि दो कोण आपस में समान है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि यदि ये दोनों कोण समान है तो इन कोणों के सम्मुख सामने वाले भुजाएं भी आपस में किस प्रकार की होती हैं, बराबर होती है। तो 7.2 के अंदर अपने ये सारा मैटर काम में लेंगे, लिया जाएगा। तो देखो अभी अपने ले लेते हैं, एक क्वेश्चन को लिया जाए तो एक प्रश्न अपने ले लेते हैं। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ ना, ये तो अपने को याद ही रखना है, हालांकि बार बार आएगा अपने को याद रह जाएगा, कोई खास रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसका जो फर्स्ट प्रश्न है मैं वही ले लेता हूँ। अपने फर्स्ट प्रश्न में जो 7.2 है उसके फर्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर कहाँ मिलते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, E को O से जोड़िए और निम्न को दर्शाइए। मैं चित्र बना के आपको समझा देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि आपका ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे ये आपका AB और C समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये कह रहा है कि जो एंगल आपका B और एंगल C है इनके समद्विभाजन करो, एक रेखाएं आप बनाइए जो इन दोनों कोणों को क्या करती है, समद्विभाजन। और ये समद्विभाजन कहाँ मैच होता है, परस्पर बिंदु O पर काटता है। अब ये कह रहा है कि O को A से और मिला दो, ये लो भाई, O को कहाँ मिला दी, A से। इस कंडीशन में आपको कुछ चीजें सिद्ध करवानी, साथ में ये दे रखा है, जो दे रखा है मैं पहले वो लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु अगर है तो साथ में ये दे रखा है कौन कौन सी भुजा भाई, AB और AC आपस में क्या है, ये दोनों बराबर है। कौन सी भुजा, AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी है, बराबर है। अब ये दोनों बराबर हैं तो आपको दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करवाना वो देखें, सिद्ध करें या दर्शाएं। तो देखो सिद्ध करवाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला मैटर, सबसे पहले पहला काम ये कह रहा है कि आप करवाएं OB बराबर क्या है, OC।
सबसे पहला काम कि ओ बी और ओ सी क्या होने चाहिए, बराबर। ओ बी और ओ सी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या करना है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, भाई समद्विभाजित करता है। ये दो चीजें अपने को निकालनी। क्या निकालना, ये दोनों चीजें अपने को निकालनी। तो ये किस प्रकार निकाली जाए, इनमें अपने करेंगे क्या, इनमें अपने क्या करें। तो सबसे पहला काम आपको जो बराबर वगैरह दे रखा है ना, उसी को लेके चलेंगे, और तो फिर क्या करेंगे। तो जो बराबर दे रखा है उसी क्रम को चलें, उसी को आपस में क्या करवाएं, बराबर करवाएं। क्या त्रिभुज के द्वारा बराबर करवा सकते हैं क्या। ओ बी बराबर क्या है आपका, ओ सी है। ओ बी और ओ सी आपस में क्या है, बराबर करवा सकते हैं क्या। ओ बी और ओ सी को बराबर करवाने का एक तरीका है। कैसे, आपको मैंने अभी एक प्रमेय बताई थी। मैंने कहा कि यदि सम्मुख कोण, यदि दो कोण आपस में क्या बराबर हो, तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। तो उसी को देखो काम में ले लेते हैं। वैसे कुछ तरीके वो भी हैं कि सर्वांग सम आप करवा दो। तो देखो सर्वांग सम क्या करवा दें, आपका त्रिभुज एक ही है जिसके अंदर दो पार्ट है। ओ बी भी आपका ये एक लाइन है और ओ सी भी इधर की लाइन है। कहने का मतलब त्रिभुज कौन सा, ओ बी सी है, इसके अंदर अपने को करवाना। तो कुल मिला के ये दोनों बराबर करने का मतलब ये है कि आप कैसे करके ये दोनों बराबर ले आओ, और ये दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में कह देंगे कि ये सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो भाई जो दे रखा है वो अपने ले लेते हैं। ठीक है, जो दे रखा है मैं वो लिखता हूँ। अपने पास क्या दे रखा है, देखो ये पूरे वाला त्रिभुज ले भाई, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या दे रखा है, ये पूरा जो त्रिभुज आपका है एबीसी है, इसमें क्या दे रखा है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल आपका कौन सा होगा, ए बी सी और ए सी बी। एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्यों, वही कारण लिखें कि समान भुजाओं के, क्या लिखेंगे कि समान भुजाओं के क्या है भाई, ये समान भुजाओं के क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इस वजह से ये क्या है, आपस में बराबर है। अब आपको ये मालूम है कि जो ओ बी और ओ सी रेखा है वो क्या करती है, इस एंगल को समान दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, तो वो भी मैं लिखता हूँ। इसके आधे आधे टुकड़े अपने बनाएंगे। देखो कैसे, चूंकि ओ बी कोमा ओ सी किसको, कोण बी व कोण सी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है भाई। ठीक है, ये समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल आपका कंप्लीट था वो दो हिस्सों में टूट गया, वो दो हिस्सों में टूट गया। टूटते ही क्या अपने आधा आधा करवा सकते हैं क्या, आधा आधा करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। कैसे, देखो ये जो एंगल आपका है कौन सा, बी ओ सी, एंगल कौन सा, बी ओ सी, इस बड़े वाले का आधा होगा। तो मैं यही लिख रहा हूं कि एंगल आपका जो बी ओ सी है वो हाफ है भाई किसका, एंगल ए बी सी का आधा है, पूरे वाले एंगल का आधा है। इसी प्रकार ये एंगल कौन सा, कैसे ले लो, बी ओ सी लिया किसको, ओ बी सी ले, सॉरी ओ बी सी करो, ओ बी और सी, ये एंगल यहाँ आ रहा, सॉरी है ना, ये मैं लगा देता हूँ। देखो 1 नंबर और 2 नंबर ये आपस में होने चाहिए। अब मैं एंगल ये पढ़ता हूँ, देखो ओ सी बी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा और है कि एंगल इस बार अपने कौन सा ले लेते हैं कि ओ सी बी। एंगल जो ओ सी बी है वो भी हाफ है किसका, ए सी बी, एंगल किसका, ए सी बी का आधा है। ए सी बी क्या, ए सी बी का आधा एंगल है ना। अब आपको ये मालूम है कि ये दोनों बराबर हैं, एंगल क्या है, दोनों बराबर हैं, तो इनके आधे आधे एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो वही अपने काम यहाँ करवाएं। इसको समीकरण नंबर आप 1 लगा दो। तो समीकरण नंबर जो 1 है, ये तो मैंने छोटी सी बात यहाँ बीच में लिखी है। तो समीकरण नंबर 1 को मैं वापस लेता हूँ। क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 को वापस लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में इसने क्या कहा है कि ABC है वो बराबर होगा किसके, ACB के बराबर होगा। अब मैं दोनों साइड 1/2 करवा देता हूँ। इस एंगल का भी आधा मैं लिखूँ और सामने वाले एंगल का भी आधा मैं करवाऊँ। आधा आधा करवा दिया। आधा आधा करते अपने पास देखो ये वैल्यू आ रखी है ना, तो इसका मतलब ये तो क्या होगा कि एंगल OBC बन गया और ये आपका एंगल बनेगा आपका कौन सा, OCB बन जाएगा। अब आगे आपके 1 और 2 दोनों कोण बराबर आगे कि नहीं आगे। तो इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में OBC के अंदर ये क्या आगे, दोनों त्रिभुज बराबर आगे। अब आते ही अपने ये कह देंगे, क्या कहेंगे कि ये कोण बराबर हैं, तो OB और OC भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे कि OB बराबर क्या होगा, OC। OB और OC क्या हो गए, बराबर हो गए। किस वजह से बराबर करवाएं, कारण लिख देना कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है वे। समान कह दें या बराबर कह दें ना, बराबर भुजाओं के क्या है, सम्मुख कोण है। इस रीजन की वजह से ये क्या आ गया आपका, ये आगे दोनों बराबर। तो पहला तो हो गया कंप्लीट, सिद्ध हो गए। दूसरे के अंदर ये देखें भाई, दूसरे के अंदर आप वो सर्वांग समता वाला गुणधर्म है वो लगा सकते हैं। कैसे, देखो ये कह रहा है कि OA आ रहा ना, तो ये जो OA है वो आपका इन दोनों त्रिभुज के अंदर आ रहा है। देखो अगर आप इन दोनों को सिद्ध करवा दो तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर होते कह देंगे कि आपकी जो लाइन OA है वो क्या करते हैं, इसको कोण A को समान 2 हिस्सों में बांटती है। तो इस बार अब मैं त्रिभुज ले लेता हूँ। तो त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए 3 चीजें चाहिए, तो वो आपके सामने है। एक तो देखो ये वाली लाइन AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। दूसरा आपका जो OA है वो OA के बराबर है। क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा आ गई। तीसरा जो आपका क्या करेंगे, देखो तीसरा आपके पास ये जो OB और OC क्या है, बराबर, ये सिद्ध अपने करवा दिया। तो तीनों साइड बराबर होते हैं, आपका जो साइड रूल है उसके द्वारा क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसमें सेकंड वाली कंडीशन है वो ले लेते हैं। तो सेकंड वाली में मैं ले लेता हूँ 2 त्रिभुज। किस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज कौन सा, AOC में। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि AO बराबर AO। क्यों लिखा है, क्योंकि भैया उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। साथ में मेरे को ये भी दे रखा है कि AB बराबर क्या है, AC। ये मेरे को क्या है, दिया हुआ है। तीसरी भुजा ये मैंने जो सिद्ध करवाई है कि OB बराबर क्या हो जाएगा, OC। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा हो गया, AOB सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज AOC के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। कारण S नियम से, ट्रिपल साइड नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल आपका कौन सा, AO, ये वाला एंगल देखो मैं बना देता हूँ। एक तो एंगल आपका हो गया ये वाला, एक हो गया इधर वाला। तो एंगल कौन सा पढ़ा जाएगा, BAO और CAO दोनों क्या हो गए, बराबर। तो अपने कहेंगे कि एंगल BAO बराबर हो गया एंगल CAO के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आता है क्या हुआ कि OA एंगल A को समद्विभाजित करता है। बस ये रिजल्ट सिद्ध हो गया कि आता है, क्या लिखेंगे कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो बस इतना सा रिजल्ट आपको लिखना है। तो इसमें पहले मैं एक ही त्रिभुज काम में आ रहा था, तो मैंने कुल मिला के इन दोनों कोणों को क्या करवाया, बराबर करवाते इनके सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी हो जाएगी, आपस में हो जाएगी बराबर। तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर आते फिर दूसरा रिजल्ट आपको सिद्ध करवाना था। उस कंडीशन में AO 2 त्रिभुजों के बीच में आ रहा है।
बीच में आने का मतलब हो गया कि इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम करवा दें। जैसे ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे, उस कंडीशन में अपने पास जो एंगल है ए है, उसका समद्विभाजन कौन कर देगा? आपकी ओ ए या ए ओ लाइन करेगी, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसी के सेकंड प्रश्न में। सेकंड में क्या दे रखा है वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। हाँ तो भाई इसका सेकंड जो प्रश्न है वो करते हैं। फर्स्ट तो आपका हो गया, सेकंड वाले को और किया जाए। तो देखें सेकंड प्रश्न में वो क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आराम से आप सुने। सेकंड प्रश्न में ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है, ठीक है, एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है भाई, ठीक है, समान दो हिस्सों में बांट रही है और साथ में क्या है? लंबवत भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां ए बी बराबर क्या है? आपके ए सी है। ए बी बराबर क्या है? ए सी है। बहुत ही सिंपल, आसान और बढ़िया प्रश्न दे रखा है। ये कह रहा है आपके पास एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है ये नहीं बता रखा है, ये तो अपने को पूछा है। ये कह रहा है त्रिभुज आपका एबीसी है। एबीसी त्रिभुज के अंदर बिंदु ए से भुजा बीसी पर एक लंब डाला जाए, लंब हो गया आपका एडी। तो इसने ये कहा है, क्या कहा है? ये जो एडी लाइन है, एडी लाइन है वो क्या है? लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो ये मैं लिखता हूं, देखो एडी बीसी पर, एडी बीसी पर क्या है? लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तो लंब भी है, तो लंब होने का मतलब हो गया कि बीसी और एडी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और समद्विभाजक का मतलब हो गया कि बीडी और सीडी आपस में क्या है? बराबर है। बीडी बराबर क्या है? सीडी। ये दो चीजें अपने पास जानकारी के अंदर है। तो सिद्ध क्या करवाना है? तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई? कि त्रिभुज एबीसी क्या है भाई? पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ए बी और ए सी को बराबर करवाओ। ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी को आपस में क्या करवाएं? बराबर करवाएं। और ये बराबर होंगे तो आपको ये कहना है कि क्या कहना है? कि त्रिभुज एबीसी क्या होगा? त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कुल मिला के ये दोनों चीजें एक ही है। आप इन दो भुजाओं को आपस में बराबर करवा दोगे तो त्रिभुज आपका क्या जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो देखो करवाएं, तो इनमें तो देखो दो भुजाएं आपको जो बराबर करवानी है, दो त्रिभुजों में आ रही है, एक तो इसमें आ रही है, एक इसमें आ रही है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों को आपस में आप कैसे करवा के सर्वांगसम करवा दें, आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास दोनों भुजाएं फिर बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें इसके सॉल्यूशन को, इसके हल को स्टार्ट कर लेता हूं मैं। जो दे रखा है देखो, मेरे पास ये दो त्रिभुज है, इनको काम में ले रहा हूं। किसमें? कि त्रिभुज आपका एबीडी, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में। एडीसी लिखें से एसीडी लिखें, कैसे भी लिखें, कहने का मतलब एक नंबर आपका त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। दिखाई दे रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो एक भुजा आपकी एडी वाली है, कौन सी? आपकी एक भुजा एडी है। ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही एडी आ रही है, वो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। इसका मतलब एडी और एडी तो क्या हो गया? आपस में बराबर। तो पहली लाइन में लिख देता हूं कि एडी बराबर एडी। कारण क्या है? कारण है भैया उभयनिष्ठ भुजा है। क्या हो गया आपका? उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद और क्या जानकारी है? कि बीडी और सीडी बराबर है। बीडी बराबर क्या है? सीडी। ये तो प्रश्न वाले ने दिया है, ऊपर ऊपर लिखो, देखो ऊपर ऊपर लिखा है, यहाँ देखें कि बीडी और सीडी आपस में क्या है? बराबर ही अपने को दे रखा है, ठीक है। अब और क्या है? और दो भुजा हो गई,
अब आप एक एक कोण करवा दें तो ये देखो ये लंब होते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। कौन सा, ADB और ADC। तो ये लेता हूँ कि एंगल ADB इक्वल होगा किसके, एंगल ADC के। कारण कि ये लंबवत परपेंडिकुलर है भाई, 90 डिग्री का कोण है, तो कारण आप लिखो तो लिखना भाई समकोण है। तो देखो तीन चीजें निकल गई, दो साइड और एक एंगल। तो साइड एंगल, साइड नियम के द्वारा क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम हो गए हैं। तो इसी को मैं लिखता हूं, तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज आपका कौन सा, ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। किस नियम के द्वारा, तो नियम अपने लिख देते हैं, साइड एंगल साइड नियम से। इन नियमों से मैंने क्या करवा दिया, दोनों को सर्वांगसम करवा दिया। अब यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, बीच वाली भुजा बेनिष्ठ आ गई, ये भुजा इसके बराबर है, तो रह गई कौन सी, तीसरी भुजा आपकी ये वाली AB और AC, ये दोनों भी आपस में कैसी रहेगी, समान बराबर रहेगी। तो इसी को मैं लिखता हूं, देखो तो अपने पास रिजल्ट क्या आया कि AB बराबर क्या हो गया, AC AB बराबर क्या हुआ, AC हुआ। AB और AC आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। उस कंडीशन में ये दोनों बराबर हैं, तो आप ये बताइए कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, हो गया ना। बिल्कुल, आप यदि पूरा त्रिभुज देखोगे तो दो भुजाएं क्या आ गई, समान आ गई। त्रिभुज आपका जो ABC है वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बस इतनी एक लाइन लास्ट में लिखनी है कि आता है त्रिभुज कौन सा, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है वे। तो देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किया इस प्रश्न में। आपको जो जानकारी दे रखी थी वो लिखा है कि ADBC पर लंब है, ये लिखा, और लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब BD और CD आपस में क्या है, बराबर है ना, आपस में क्या आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ये बराबर आने के बाद में अब आपको देखो क्या करना है, सिद्ध करवाना है कि AB और ये बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए दो त्रिभुज लिए, इसमें एक भुजा कॉमन आ रही है, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है ना, लंब समद्विभाजक था उससे क्या है, बराबर है। ये एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, तो ये बराबर हो गए। तो साइड एंगल साइड नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज कैसे आ गए, बराबर। बराबर आते हैं आपके पास AB और AC क्या हो गए, बराबर, और साइड की दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो कुल मिला के आपका जो त्रिभुज दिया गया है वो क्या हो गया, आपस में समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। तो ये भी प्रश्न अच्छा है ना, इसको भी आराम से आप देखें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप दोबारा आराम से पढ़े भी। तो देखो ऐसे गुणधर्म है लगभग, तो आपको वही है, सर्वांगसम बनाने हैं त्रिभुजों को, उनसे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न और ले लेते हैं, थोड़ा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक प्रश्न अपने और ले लेते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न और ले लिया जाए तो कैसे, थोड़ा मैं फटाफट करवाऊंगा इस प्रश्न को ना। वीडियो की लेंथ क्या है, ज़्यादा बड़ी होने से आपको भी देखने में क्या है, असुविधा होती है। असुविधा नहीं होती, देखो आदमी को हर समय एनी टाइम कहीं ना कहीं से सीखते रहना चाहिए, है ना। ज़रूर नहीं आप पढ़ें, कोई भी काम करें उससे आप नई कोई चीज़ सीखें, नया आपको ज़िंदगी के अंदर क्या मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो अगर फ्री टाइम बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं भी आप अपने सब्जेक्ट का पढ़ें, अगर आपके सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, आप फ्री बैठे हैं तो कुछ और चीज़ें पढ़ें, कुछ जानकारी नई नई सीखें। तो दुनिया के अंदर बहुत सी जानकारी हैं जो अपने पास नहीं है, देखो सारी चीज़ें अपने पास हो, अपने को आए, ऐसा भी देखो ज़रूरी नहीं है। तो मनुष्य को हर कंडीशन में हर जगह पे सीखते रहना चाहिए। अब चलते हैं, देखो आगे तीसरा जो प्रश्न है वो करें। ये कह रहा है कि ABC क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई, बढ़िया है। फिर ये कह रहा है कि जिसमें बराबर भुजाएं कौन सी, AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हो कि ये शीर्ष लंब क्या है, बराबर है, ये शीर्ष लंब के आपस में बराबर है। तो ये कह रहा है कि दर्शाइए कि शीर्ष लंब भी आपस में क्या बराबर है। तो दिखा देंगे, देखो कुछ खास नहीं, मैंने पढ़ लिया प्रश्न को, आपको भी समझा देता हूँ। सर्वश्रुम में ये क्या कह रहा है कि जो आपका ABC है, जो आपका क्या है ABC है, वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु है और इसने ये कहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, तो भाई ये भुजाएं क्या आपस में बराबर है। अब ये कह रहा है कि बराबर भुजाओं पर दो शीर्ष लंब खींचे गए। एक तो यहाँ बी से इस पर एक शीर्ष लंब खींचा गया है और बराबर भुजा कौन सी रहेगी? ए बी। ए की यहाँ से एक शीर्ष लंब यहाँ खींचा गया है। ये तो हो गया बी ई और ये आपको बी एफ है, सॉरी सी एफ। ये दो शीर्ष लंब है। क्या है भाई? शीर्ष लंब है। इसको लिखूं क्या मैं? चलो मैं लिख देता हूं कि बी ई ये परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के। साथ में सी एफ है, ये परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। ये दोनों शीर्ष लंब है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दर्शाना है या सिद्ध करना वो एक ही चीज है कि बी ई और सी एफ आपस में क्या होंगे? बराबर। ये रिजल्ट अपने को लेके आना है। तो देखो वही कंडीशन, आप दो त्रिभुज ले लें क्योंकि ये बी ई और सी एफ अलग अलग त्रिभुजों के अंदर आ रहे हैं और इन्हीं को अपने क्या है सर्वांगसम बनाते हुए सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बी ई है, देखो कहाँ आ रहा है? ये बी ई इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। किस में आ रहा है? देखो मैं थोड़ा थोड़ा इसको मैं घोट देता हूँ। ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को मैं नाम लेता हूँ क्या? सॉल्यूशन के अंदर मैं यही त्रिभुज काम में ले रहा हूँ कि त्रिभुज आपका कौन सा? ए बी ई। तथा दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा होगा? सी एफ। सी एफ कहाँ आ रहा है काम में? ये देखो ये सी एफ, ये वाला, ये आपका सी एफ है। तो ये कहाँ आ रहा है? त्रिभुज ए सी एफ में आ रहा है। तो त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर। ठीक है। पहला मैटर क्या है कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इधर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर है। क्यों है? क्योंकि दे रखा है। तो यही लिया जाएगा कि ए बी बराबर क्या है? ए सी। क्यों लिया? दिया है भाई अपने को, क्या है? दिया हुआ है। दिए हुए होने के बाद में आपको ये जानकारी के अंदर है कि कोण ए है, एंगल कौन सा? ए है, वो दोनों त्रिभुजों के अंदर काम में आ रहा है। इस त्रिभुज में पढ़ेंगे तो देखो एंगल बी ए एफ, बी ए ई और यहाँ से पढ़ेंगे तो सी ए एफ। तो एंगल आप एंगल ए लेना चाहो तो एंगल ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा एंगल ही है, उसमें कोई पार्टीशन कोई टुकड़ा आपके पास नहीं है। तो एंगल ए क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्यों कॉमन आया? क्योंकि भाई एंगल ए तो एक ही तो है और दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। वही एंगल आपका काम में लिया जा रहा है। ठीक है। अब और कौन सा क्या करवाएं? एक एक एंगल आप गौर से और देखोगे तो इसका ये अंदर वाला, ये इसके अंदर वाला, ये भी क्या 90 डिग्री के कोण है भी बराबर है। ये 90 का है, ये भी 90 का, बाहर के 90 के, अंदर के भी क्या 90 डिग्री के हैं। तो इस एंगल को पढ़ा जाएगा इस त्रिभुज में, पहले वाले में ए ई बी। क्या पढ़ेंगे? एंगल ए ई बी बराबर, इस ट्राइंगल में आप पढ़ोगे इधर वाले में तो ए एफ और सी। एंगल क्या होगा? ए एफ और सी। गौर से देखो भाई, ए ई और बी यहाँ से पढ़ोगे तो ए एफ और सी। ये एंगल क्या है? बराबर है। कारण क्या है? 90 डिग्री के कोण है, आपस में क्या है? समकोण है, 90 डिग्री के एंगल है। तो देखो दो एंगल और एक साइड क्या आ गई? बराबर आ गई। दो एंगल एक साइड बराबर आते ही दोनों जो त्रिभुज आपने लिए हैं वो आपस में कैसे हो गए? वो आपस में हो गए सर्वांगसम। तो ये लिख देंगे कि त्रिभुज आपका ए बी ई सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज ए सी एफ के। कारण किसके द्वारा? एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो गए? दोनों के दोनों क्या हो गए? आपस में सर्वांगसम। और अपने को ये जानकारी के अंदर है कि सर्वांगसम है तो इनकी जो भुजा बी ई और सी एफ बी क्या रहेगी? बराबर। तो ये लिखेंगे तो बी ई बराबर क्या होगा? सी एफ, है ना। इनको बराबर क्यों कहा है? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या है? संगत है, भाग है। तो ये भी अगर कारण आप लिखना चाहते हो एग्जाम के अंदर तो आप लिख सकते हैं। कारण क्या है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या है? संगत भाग है ना। संगत क्या है? भाग है, ये अपने कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया क्या है? शीर्ष लंब क्या हो गए? आपस में क्या हो गए? समान हो गए। तो लास्ट में हिंदी में और लिखना चाहो तो और लिख दो, बराबर तो आपने करवा दिया
क्या आता है, क्या पढ़ा जाएगा कि शीर्ष लंब परस्पर बराबर है। भाई आपके शीर्ष लंब क्या हो गए, बराबर। ये आपका आंसर है, आ चुका है। तो आप इन 3 प्रश्नों को करके देखना, बड़े आराम से मैंने आपको करवाए हैं। और इनमें अगर आपको कहीं कोई मैटर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स के ज़रिए। और है ना, आशा और उम्मीद, पक्का विश्वास भी है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ जैसे अपने नोट्स वगैरह है, कुछ सुविधाएं जो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, वो अपने इसी चैनल के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, जिसमें अपना टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, उस पर आप ऐड हो सकते हो आराम से। तो डिस्क्रिप्शन में आप आराम से चेक कर लें, तो उसमें जैसे टेलीग्राम वगैरह है, उनमें अपने जो भी नोट्स की सुविधा वगैरह है वो अपने उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जस्ट आगे के पार्ट को लेके फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।